हेलो एवरीवन। डब्ल्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराएंगे। ये आपका, फिर इसके हम 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इक्वल 9, एलसीएम फाइंड 306 और 657 को। जैसे कि इसमें गिवन एचसीएफ, ये देखो इसमें क्या है, देखो जो एचसीएफ दिया है ना वो 9 है, तो एचसीएफ क्या है 9। जो ये नंबर है ये क्या है, फर्स्ट नंबर। क्या है, फर्स्ट नंबर। दूसरा क्या है, ये सेकंड नंबर। क्या है, सेकंड नंबर। और ये क्या है हमारा एचसीएफ, क्या है एचसीएफ। और क्या निकालना है हमें, एलसीएम, ये निकालना है। तो जो गिवन जो डाटा दिया है उससे पहले कलेक्ट करके लिखेंगे पूरा कि एचसीएफ, एचसीएफ क्या है हमारा 9। फर्स्ट नंबर क्या है 306 और सेकंड नंबर क्या है 657। और निकालना क्या है तुम्हें, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो फॉर्मूला बताया था आपको, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो लिखोगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम को एलसीएम सेम टू सेम करोगे क्योंकि यही निकालना है हमें। और एचसीएफ की वैल्यू 9 दी होगा। फर्स्ट नंबर क्या है 306, 306 मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है 657, 657। तो एलसीएम निकालना है। जो जो चीज मल्टीपल में होता है वो कहाँ आती है, डिवाइड में। जैसे ये एलसीएम इक्वल, ये 9 क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल 9। अब देखो 9 डिजिबल किसका, 306 से डिवाइड करो। 9 4 जा 36, ज्यादा चला गया तो एक कम करो, 9 3 जा 27, तीन बचा, 9 4 जा 36, कितना बचा 34। तो आपको जो निकालना है यहाँ पे देखो थोड़ा साइड से, कि एलसीएम इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 657, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 22338। ये क्या हो गया, एलसीएम। तो क्या पूछा था, एलसीएम, तो एलसीएम निकल गया, यही आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में, चेक वेदर, चेक वेदर 60 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फोर नंबर। आया क्वेश्चन समझ में, सुनो कि 6 की पावर n कैन विद द डिजिट 0, यानी ये फोर एनी नंबर यानी नेचुरल नंबर के लिए एंड में 0 होगा। अच्छा ये बताओ, किसी भी नंबर को 0 गेट करने के लिए हमें क्या देखते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, 2 × 5 होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लो कि कोई भी मानो 10 मान लेते हैं। 10, 10 एक नंबर है, इसके एंड में क्या है 0, 2 × 10, 2 × 5, ऐसे ही तो आया होगा। तो इसका क्या है 2 और 5, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 देखना है तो उसमें 2, उसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 × 5 होगा। जैसे कि चलो 10 छोड़ो, 20 देखें, 20 का फैक्टर करोगे तो 2 × 5। तो देखो इसमें ये है 2 × 5 है। कोई और बताओ, 30 देख लो, 5 × 2 × 3, इसमें क्या है 2 × 5 है। यानी किसी भी, अगर हमें एंड में 0 निकालना है, तो किसी भी नंबर को एंड में अगर 0 निकालना है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि 2 × 5 होना चाहिए, यानी फैक्टर होना चाहिए 2 × 5 का। अब देखते हैं चलो। अब ये पूछा है कि ये बताइए 6 की पावर n कैन एट द 0, यानी 6 की पावर n, 6 की पावर कैन n पूछ रहा है। तो 6 की पावर n के लिए हम देखेंगे तो 6 के पहले फैक्टर करो, क्या होंगे 2 × 3, और ये क्या हो जाएगा n। अब देखो 2 है हमारे पास फैक्टर, लेकिन 5 नहीं है, तो ये होगा, तुम बोलोगे नो, ये क्या है, इट कैन नॉट एंड विद 0, तो ये नहीं है। तो द एक्सप्रेशन कंटेंट्स बोलेगा 2 and 3 बट नॉट फैक्टर ऑफ 5, क्योंकि ये फैक्टर किसका नहीं है,
इसमें 5 नहीं है, तो ये एंड 0 नहीं होगा। तो सीधे सीधे इंप्रेशन में बोलोगे नो, 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। रीजन पता चल गया, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, फैक्टर ऑफ 5, यानी 5 नहीं है।